हाँ जी, नमस्ते। कक्षा 10वीं, विषय अंग्रेजी, और ये चैप्टर तीसरा आपका। इससे पूर्व मैंने आपको 2 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। 2 चैप्टर में कौन कौन सी चीजें करी है उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने पहला लेसन किया। पहले लेसन में अपना पार्ट था ए लेटर टू गॉड। ठीक है, 2 पोइम थी इसके अंदर। एक तो थी बेस्ट ऑफ स्नो और एक थी फायर एंड आइस। ठीक है, फिर आपका जो लेसन सेकंड था उसमें क्या था भाई, नेल्सन मंडेला थे, है ना। और नेल्सन मंडेला के बाद उसमें पोइम कौन सी थी, उसमें थी ए टाइगर इन द जू। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों के प्रश्नोत्तर भी मैंने नोट करवाए हैं आपको साथ के साथ। ठीक है, अब बाकी के जो है प्रश्नोत्तर मैं एक साथ बाद में करूंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ एक एक आपको इनके एनालिसिस पूरा कर देता हूँ। करने में मेरा प्रयास रहेगा कि 10वीं क्लास के सारे आपकी 2 किताबें हैं। एक तो फर्स्ट फ्लाइट है, ये फर्स्ट फ्लाइट मेन बुक है आपकी, और एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी वो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी। तो उसमें भी कुछ चैप्टर है, 7-8-9 चैप्टर, तो उसको भी मैं इसी तरीके से एनालिसिस कर दूंगा। तो सारे वीडियो आपके इसमें हो जाएंगे। ये कक्षा 10वीं के होंगे, फिर कक्षा 12वीं के भी करूंगा। समय मिला तो कक्षा 9वीं और 11वीं के भी मैं बनाऊंगा सारे वीडियो। ठीक है, और समय मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, घर में भी बना दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रामर बनाऊंगा, एक यूनिक ग्रामर बनाऊंगा जो 9वीं से 12वीं तक हर पेपर में, हर एग्जाम में, अंग्रेजी में सब जगह ग्रामर। ठीक है, मैंने कुछ पुराने वीडियो डाल रखे हैं जो कॉपी में बना रखे हैं, उनको भी मैं रिवाइज करूंगा, नए वीडियो लाऊंगा, बोर्ड पे बनाऊंगा, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। दिख भी रहा होगा आपको 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। उड़ान से संबंधित 2 कहानियां इस पार्ट के अंदर है। 2 पार्ट है इस तीसरे पार्ट में, ये दोनों। एक है हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। किसने लिखा, लेम ओ फ्लेहरी। ठीक है, और दूसरा लिखा है ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, ये लिखा है फ्रेडरिक फ्रॉस्टिक। ठीक है, ये दोनों आपके इस तीसरे चैप्टर में दोनों कहानियां हैं और दोनों स्टोरियां हैं। उसमें से अपन पहली पढ़ेंगे, ये जो फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जी फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अभी दिख नहीं रहे होंगे, तो अब आपको ये आसानी से दिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। ठीक, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट फ्लाइट जो है उसकी पहली उड़ान, इसमें द यंग सीगल। यंग सीगल क्या होता है भाई, सीगल आप जानते हैं सीगल क्या होता है। सीगल, यंग सीगल, ये सीगल का मतलब होता है समुद्री चिड़िया, समुद्र में रहती है। एक समुद्री पक्षी या एक समुद्री चिड़िया कह सकते हैं अपन, जो पानी के अंदर रहती है। ठीक है, तो यह यंग सीगल है। वाज अलोन हिज लेज, वो अपनी लेज पर, अपनी जो चट्टान पर बैठे रहते हैं, वो उस जगह पर अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, ही 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई हैं और 1 बहन है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकता है। यंग सीगल वाज हाउ मेनी ब्रदर्स, तो 2, हाउ मेनी सिबलिंग्स, तो 3। सिबलिंग का मतलब भाई बहन कितने हैं, 3 है। क्यों, तो भाई बहन तो 4 हो गए उसके समय, तो 4 भाई बहन है, उसमें से 2 भाई हैं उसके, और ये 1 बहन है। ठीक है, ये सब had already flown away the day before, उसके जो 2 भाई और 1 बहन है वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए। उसके जो भाई बहन है वो एक दिन पहले से ही उड़ना सीख गए हैं। और लो, ठीक है, तो यंग सीगल है वो अपनी जगह पर, जो चट्टान है उस पर अकेला है, उसके 2 भाई और 1 बहन जो है वो ऑलरेडी उड़ना सीख गए हैं।
ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, टू फ्लाई, उड़ने से, विद देम, वो उन लोगों के साथ उड़ा ही नहीं क्योंकि उसे डर लग रहा था, बाकी उड़ गए पर वो नहीं उड़ा। ठीक है। लेज का मतलब क्या होता है समझा रखा, देखिए लेज का मतलब है ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हियर ए क्लिफ, मतलब एक जगह जहां पर कोई प्रोटेक्ट के लिए, अपने खुद को बचाने के लिए छुप जाता है, पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के ऊपर, चट्टान के नीचे इधर उधर छुपता है, उसको लेज कहते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो बाकी तो उड़ गए दोनों भाई बहन तो, लेकिन वो नहीं उड़ा क्योंकि वो डर रहा था उड़ने से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to be flap his wings, उसने एक बार कोशिश करी, थोड़ी दौड़ लगाई और उनके साथ कोशिश करने को अटेम्प्ट किया, उसने चांस लिया है, लेकिन उसको क्या हुआ, ही बिकम अफ्रेड, लेकिन वो डर गया, थोड़ा सा दौड़ा और जाके अरे नहीं मैं गिर सकता, नहीं गिर जाऊंगा। ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके नीचे बहुत गहरा समंदर था, समंदर के पास पहाड़ी पे बैठा हुआ था, वो दौड़ के गया क्योंकि पहाड़ी से समुद्र के ऊपर आकाश में उड़ना था उसको, तो वो गया वहां पे, लेकिन वो इतना गहरे देखकर डर गया। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन बाय स्टॉर्म, बहुत लंबा चौड़ा और बहुत गहरा समंदर देखकर, नीला समंदर इतना लंबा, तो इतना नजर पहुंचे वहां तो पानी पर, इतना देखकर वो घबरा गया। He felt certain that his wings would never support him, उसको ऐसा लगा कि उसके जो विंग्स हैं, उसके पंख जो हैं, जो उसके पंख हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या होगा, गिर जाएगा। सो ही बेंड हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया, नीचे किया, एंड रन अवे बैक टू लिटिल होल अंडर द लेज, और वह वापस वो गुफा में जहां छेद था, जहां उससे निकल के आया था, उसके अंदर वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो पूरी रात है वहां पर सो रहा। ठीक है। ठीक है। जहां वो सो रहा था पूरी रात भर, उस जगह पर वापस चला गया, निकल के आया, कोशिश करी लेकिन डर गया और वापस चला। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स, उसके पंख, वेयर फार शॉर्टर देन हिज बोन, उनके जो भाई बहन थे उनके पंख जो है उसके पंख से भी छोटे थे, उस लिटिल यंग सीगल के पंख से भी छोटे थे, लेकिन वो उड़ गए। ran out to bring flapped and their wings and flew away, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, दौड़ लगे थोड़ी, और जैसे चट्टान से कूदे, पंख फड़फड़ाए, उड़ना स्टार्ट हो। ठीक है। ऐसा हो गया। He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him, लेकिन वह क्या हो गया, करेज का मतलब साहस, फेल्ड मतलब वो अपना साहस नहीं जुटा पाया, वो डर गया, वो डरे नहीं। देखो डर हौसलों से उड़ाना, पंख होने से कुछ नहीं होता। सुना होगा आपने, एक थॉट है जो कहते हैं, है ना, भाई हौसलों से उड़ान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, ऐसा है, आपको देखना है ना। तो कह रहा है कि ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वो नहीं कर पाया, एंड टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड विद सो डिस्परेट, और वह उड़ नहीं सका और वह बहुत निराश हो गया, दूसरे उड़ रहे उड़ नहीं पा रहा, ताकत नहीं उठा पा रहा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी पापा जो थे वो दोनों उसके पास आए, किसके पास, यंग सीगल के पास, जो उड़ नहीं पा रहा उसके पास। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा उन्होंने उसके पास आके देखिए। उन्होंने क्या कहा, देखिए, कॉलिंग हिम टू स्लीप, वहां आया और उनकी मजाक उड़ाई, इसकी उस छोटे वाले की, अपग्रेडिंग हिम, ऊंचा नीची बातें कही, और थ्रेटनिंग, देखो अपग्रेडिंग यहाँ लिखा है, देखो अपग्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब डांट फटकार लगाना। ठीक है। और अपथ्रेटिंग का मतलब होता है कि उसको बुरी बातें कहना। ठीक है। ऐसा
टू लेट हिम स्टे ऑन हिज लेग अनलेस ही फ्लू अवे। उन्होंने कहा कि जब तक तू उड़ नहीं पाएगा या उड़ेगा नहीं तब तक तू यहीं रहेगा, हम तुझे यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, उसे डराया धमकाया। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन को बचाने के लिए भी हिल तक नहीं पा रहा, वो तो दे ही नहीं रहा। उन्होंने बहुत समझाया कि उड़ना पड़ेगा, यहाँ से दूसरी जगह चलना है तो हम नहीं लेके जाएंगे, यही देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बोला। That was that 24 hours ago, 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near him, जब उनके पास कोई नहीं था, किसके पास, उस जंगल सीगल अकेले बैठा हुआ था पहाड़ी पर, सब उड़ रहे हैं, वो अकेले बैठा। तब की बात है, द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह दिन भर देख रहा था उड़ते हुए अपने माता पिता को, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहन, जो भाई थे दोनों और एक बहन थी जो उनके साथ अपने माता पिता सब उड़ रहे हैं, है ना, और परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, माता पिता उनको सिखा रहे हैं उड़ान कैसे भरते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, स्कीम का मतलब होता है लहरों में झूलना, लहरों में मतलब पानी की लहर आती है तो उसके अंदर से कैसे निकलना, पानी की लहर आए तो कब ऊपर उड़ना, कब उस लहर के साथ आप गोते लगाना, है ना, तो ये वो सिखा रहे थे, कौन, माता पिता, इनको, उन दोनों भाइयों को, ठीक है। द वेव एंड हाउ टू डाइव और फिश, और मछली के पकड़ने के लिए मछली को कैसे पकड़ना, कैसे गोता लगा के मछली पकड़ के लाना, ये सिखा रहे थे, कौन, माता पिता, उन दोनों माता पिता। He had in fact seen his older brother take his first herring and devour it. उसके जो भाई बहन थे वो, उसने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने एक मछली पकड़ी, हेरिंग नाम की मछली होती है, उस हेरिंग मछली को पकड़ा और उन्होंने चट्टान पे बैठ के आराम से खाया उसको, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर गए, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड हैजिंग ए प्राउड फ्लैग, और उस चट्टान पे जाके वो खा रहे थे, उनके माता पिता भी आए और जोर जोर से उसको, उनको मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे और उसको चिल्ला रहे थे, है ना, उसको चिल्ला रहे थे, कहते, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अराउंड ऑन द बिग प्लेन टू, देखो, और उनका अगली सुबह उनका पूरा परिवार एक बड़ी चट्टान पर चला गया, दूसरी जगह चला गया, उसको वही छोड़ दिया, यही रहना, हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। माता पिता, देखिए जब तक आप छोटे हैं माता पिता का आपके ऊपर सपोर्ट है, लेकिन माता पिता धीरे 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 उनका दायित्व बनता है कि आपको अच्छी ट्रेनिंग दें, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सिखाएंगे, मोबाइल चलाना नहीं, मोबाइल तो आप सीखेंगे, वो तो माता पिता को आप सिखा दो, मोबाइल चलाना आप सीख जाएंगे, जो चीजें आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है वो सब गलत है। जो माता पिता को सिखाना पड़ती है, कूट कूट के टीचर कूट कूट के आपको सिखाते हैं ना, वही सब चीजें हैं जो अच्छी है, वही आपके भविष्य में काम आने वाली है। जिन चीजों के लिए टीचर और माता पिता आपको मना कर रहे हैं, वो चीजें यदि आप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, वो आपको आगे चल के फायदा करने देगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी कोई टीचर आपके साथ सही दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है, माता पिता आपको डरा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा इतना है कि वो आपको ऐसी चीज सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा जो थे वो सब कहाँ चले गए, एक बड़े प्लेनेट पे चले गए, एक बड़ी चट्टान के ऊपर चले गए और उसको वही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ेगी कि अब तो कुछ करना ही है ना, मरता क्या नहीं करता इसकी। मिड वे डाउन, दोपहर का समय हो गया, द ऑपोजिट क्लिफ कंटिंग हिम विद हिज काउड्रीज। काउड्रीज का मतलब होता है उसकी जो वो उड़ नहीं पा रहा था, तो उसके ऊपर वो सब क्या कर रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे, उड़ाने दे रहे, कहने दे रहे, ये तो उड़ने नहीं जानता है, उड़ने नहीं जानता है, वो हम कैसे उड़ते हैं, और उसके सामने जा जाके ऐसे ऐसे उड़ान भर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, ठीक है ऐसा। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज भी ढल गया था, मतलब पूरा दोपहर हो गया और ढल गया, ठीक है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, उनका जो मुंह है सूरज का पहले पूर्व में था, पश्चिम में, ठीक है। ही फेल्ट द हीट, तो पहले सूरज सामने था तो उसको धूप नहीं मिल रही थी, अब धूप सीधी पा रही उसके ऊपर, इसके ऊपर
यंग सीगल के ऊपर, ठीक है। बिकॉज ही हैड नो ईटन सिंस दैट प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से लेकर अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसको गर्मी लगने लग गई, किसकी, उस सूर्य के ऊपर किरणें गिरने लग गई। तो ही स्टेप्ड स्लो आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो थोड़े कदम बाहर आया, लेज के बाहर आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग इधर, उसने क्या किया, एक पांव पर खड़ा हुआ और दूसरे पांव को पंख के नीचे छिपा लिया, अंडर हिज विंग्स, पंख के नीचे उसने छिपा लिया। ही क्लोज्ड ऑन, चलिए थोड़ा दिख नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं इसको, है ना। तो अब तक की थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, एक पिक्चर करेगा आप कहाँ तक है देखें। चलिए यहां तक देखिए, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पांव पे खड़ा हो गया, इन अदर लेग हिडन, दूसरा उसने छिपा लिया, किसके नीचे, पंख के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख भी मीच ली उसने, देन अदर्स, और दूसरी आंख का क्या किया, दूसरी आंख नीचे है, बताएंगे अगले बार, ठीक है। तो ये अब तक का चैप्टर, इस चैप्टर का मैंने ये तक का पार्ट आपको पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यंग सीगल एक समुद्री पक्षी है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। अगले वीडियो में इस पार्ट को अपन क्लोज करेंगे, ठीक है, दूसरे चैप्टर, ठीक है। आप सभी से सिर्फ इतना निवेदन, जो भी आप इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, आप इसको अपने यार मित्र दोस्तों के साथ शेयर करिए। कक्षा 10वीं क्लास 10th का अभी इस साल का जो पेपर हुआ था 75 नंबर का, उस 75 में से 65 नंबर के क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा एक पेपर बनाया गया था, उसमें से बैठ गए थे एज, और कक्षा जो 12वीं थी क्लास 12 का, उसका 80 नंबर का पेपर आया था, 80 में से 80, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया, टोटल उसी में से बैठ गए, ठीक है। तो बात ये हुई कि मैंने तो सिर्फ उनको क्वेश्चन आंसर निकाल के दिए थे, इस बार से मैंने ये सारे के सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, सारी की सारी कक्षा 10वीं, कोशिश करूंगा 9वीं 11वीं भी, बाकी पहले 10वीं 12वीं, तो सारे दो किताबें आप सभी की, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सारी कक्षाओं में 2 है, तो सभी किताबों की मैं कोशिश करूंगा कि सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो में जाएंगे, तो जब आप वीडियो में जा रहे होंगे तो वीडियो में आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ तो आ रहा होगा लिखा हुआ होम, फिर यहाँ आ रहा होगा आपके वीडियो, फिर यहाँ आ रहा होगा आपके सोर्स, फिर यहाँ आ रहा होगा आपके प्लेलिस्ट, और यहाँ आ रहा होगा स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हमें इस प्लेलिस्ट पे जाना है, किस पे जाना है, प्लेलिस्ट पे। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास मिल जाएगी, 8th मिलेगी, 10th मिलेगी और 12th मिलेगी, फिलहाल यही मिलेगी। 9वीं और 11वीं में जब ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो वो भी मैं उसमें एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो आपने जिस 10वीं में, तो 10वीं क्लास पे क्लिक करिए, 10वीं के सारे वीडियो वहां मिलेंगे। अगर यहाँ से देखोगे आप तो आपको सारे मिक्स मिलेंगे, हालांकि वीडियो पर थंबनेल लगी हुई है, फोटो लगा हुआ मेरा, उस पर क्लास लगी हुई है, तो आप क्लास देख के वहां से भी देख सकते हो, वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जाओगे तो आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिक मिलेंगी, ठीक है, आगे से आगे एक के बाद एक, जैसे मैं सिस्टम से ही अपलोड कर रहा हूँ, आगे पीछे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम से अपलोड कर रहा हूँ। मैंने पहले चैप्टर के 10वीं के पहले चैप्टर के मैंने 4 वीडियो बनाए, चारों अपलोड कर दिए, उसके बाद उसके डेस्कटॉप स्नो के 2 बनाए, दोनों अपलोड कर दिए, फिर फायर एंड आइस के, इस प्रकार से आगे से आगे मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, इसको कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत, ठीक है। अपने सभी मित्रों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपके घर में जितने भी सेल फोन है सभी में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं आपको कुछ ही ये जिस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, हर चैप्टर की कोशिश करूंगा कि आपको अपलोड कर दूंगा, आप आराम से करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।